Welcome all the students in the CA community, CA Foundation, CA Intermediate, CA Final students. Please must watch this video till end because it is the most important video for all the students in the CA community, and all the queries it is resolved by in this video. Please till end. ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं बोलना चाहूँगा हमारे चैनल में जो लोग नए हैं उसके लिए बोलूँगा, यहाँ पर चैनल का एक रेड रंग का एक बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि तुम्हारा सब कुछ डाउट इन वीडियो में क्लियर होने वाला है। पहली बात, सर हम सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, हम स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। कैसे एप्लीकेशन करें, कहाँ से करें और क्या क्या करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन करने के लिए, और सर कैसे एप्लीकेशन करें, सब कुछ इन डिटेल्स इन वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, क्या 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 डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए, ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, ऐसे ही बताऊंगा। कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे वो भी बताऊंगा। कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी बताऊंगा। इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। A to Z इन दिस वीडियो, प्लीज़ टिल एंड वॉच। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारे स्कॉलरशिप में यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए आए हो, थोड़ा दिक्कत हो गया है अभी तक, ठीक है। मान के चलो आपका बैंक वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है, आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। माइनर स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कभी कभी ये बहुत इशू हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने एक रिसॉल्व का स्टेप ढूंढा है। मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए और बैंक अकाउंट चूज़ करने के बाद 1 वीक से 1 रुपया करके पेमेंट करते जाइए, ठीक है। आपका फ्रेंड को और रिलेटिव जो भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। ये कर देंगे तो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा था बैंक वेरिफिकेशन फेल्ड और जॉइंट अकाउंट होल्डर स्टूडेंट्स को, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रॉब्लम का दिक्कत जो होता था वो सॉल्व हो जाएगा। पहली बात। सेकेंड बात, स्कॉलरशिप अमाउंट एप्लीकेशन वैलिडिटी। आपका एक बात आपको जानना चाहिए पहले एप्लीकेशन करने के समय में। आप जब एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, आपको 30 डेज में आपका सीए और प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक है। अब अप्रूव नहीं कराएंगे तो एक बहुत अच्छा खासा दिक्कत में आप फैल जाएंगे। क्या दिक्कत होगा आपका, जो स्कॉलरशिप में आप एसएससी पोर्टल में आप एप्लीकेशन करे थे वहाँ पर जाके फिर से दोबारा आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के, तब जाके आपको सीए अप्रूव कर पाएगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो रहा है। सेकंड डाउट जो है, सर हमारा जो स्कॉलरशिप का इंस्टॉलमेंट रहता है, सर ये इंस्टॉलमेंट में सर कितना इंस्टॉलमेंट में रहता है और कौन कितना इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप हमको मिलता है। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट 3 इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपको भी 3 इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप मिल जाता है। और एक बात, आपको 4 इंस्टॉलमेंट भी मिलता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, आप मान के चलो ये जो मे अटेम्प्ट आ रहा है, ठीक है, आप मे अटेम्प्ट में अपेयर होना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आईटी ओटी ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात, आपको एग्ज़ाम हो गया है, फिर जाके आप आईटी ओटी ट्रेनिंग में आप एंट्री कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। फिर जाके आपको जो 9 मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है और 3 मंथ एक्सटेंड करके 12 मंथ का 1 ईयर तक स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी खासी दिमाग में घुसा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात। सेकेंड बात, आप मान के चलो आप फाइनल में हो, फाइनल में होने के बाद आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। कितना तक मिलेगा और कितना महीने तक मिलेगा ये मैं बोलना चाहूँगा। देखो, फाइनल में ये कैटेगरी संपूर्ण चेंज हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा बात है, सुनते रहो। पहली बात, सीए फाइनल में जब आप जाओगे, आर्टिकलशिप में आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको 3 स्टेप मिलेगा। पहली बात, आपको इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट मिलेगा, जो लोग रैंक वगैरह नहीं लाए हो उसके लिए एक वाला स्कॉलरशिप रहेगा। जो फाउंडेशन में था, इंटरमीडिएट में था, वो भी फाइनल में है, ये पहली बात। सेकेंड बात, जो लोग रैंक लाए हो, 2 तरफ से रैंक लाए हो। पहली बात, जो लोग 1 से 10 तक रैंक लाए हो, ठीक है, सॉरी 1 से 11 तक रैंक लाए हो उसके लिए, और 10 तक, सॉरी हम बहुत गलत फहमी बोल रहे हैं भाई, सॉरी, दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं। ये मान के चलो 1 से 10 जो रैंक किए हैं उसके लिए जो स्कॉलरशिप का अमाउंट रहता है, उसका जो पेरेंट्स का इनकम वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है उसको। तुम पेरेंट्स का इनकम मान के चलो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ है, फिर भी जाके उस स्टूडेंट को मिलता है। कितना टाइम तक मिलता है,
24 months और 30 months which एवर इज एक्सटेंड पीरियड। मान के चलो आपका 24 months तो मिलता है स्कॉलरशिप का अमाउंट, क्योंकि आप जब आर्टिकलशिप में एंट्री होते हो 2 साल का आर्टिकलशिप रहता है, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले जाओगे तो तब जाके आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ये पहली बात आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा। आपको आर्टिकलशिप के लिए आपको यह स्कॉलरशिप के अमाउंट आपको मिलता है। आर्टिकलशिप करते हो तो तब आप जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप जब घुस जाते हो तब जाके स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि आर्टिकलशिप में बहुत चिंदी सा अमाउंट मिलता है, 3000 5000 और 12,000 एंड अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इतना चिंदी सा अमाउंट मिलता है और आपको 12 घंटा 14 घंटा तक आपको घसीटा जा रहा है, ठीक है। ये बात तो बहुत अच्छा खासा है भाई। देखो, और एक बात आपको यहाँ पर जानना चाहिए, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, ठीक है, फाइनल लेवल में आपका और एक स्ट्रीम रहता है इकोनॉमिक वीकर बेस्ड स्टूडेंट्स और रैंकर भी। यहाँ पर बोल दिया जाता है 11 से 50 तक जब जो लोग रैंक किए हैं उसके लिए बोला गया था आपका जो 5 लाख का जो इनकम रहता है उससे कम होना चाहिए। पहली बात आपको रैंक करना चाहिए, फिर जाकर स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। आप मान के चलो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट कितना तक मिलेगा और कितने समय तक। पहली बात, आपको 3 मंथ्स का जो स्कॉलरशिप रहता है एक टाइम में मिल जाता है। मान के चलो क्वार्टर बेसिस आपको मिलता है। क्वार्टर बेसिस आप जानते ही हो, ठीक है। आपका कॉमर्स का स्टूडेंट हो जो कि आपको जानना चाहिए क्वार्टर, एक ईयर में 4 क्वार्टर रहता है, ठीक है। 4 क्वार्टर में आपको क्वार्टर कैसे होता है, 3 मंथ्स के लिए एक 3 मंथ आप पकड़ के चलो एक क्वार्टर, और 3 मंथ्स एक क्वार्टर, 1 ईयर में 4 क्वार्टर रहता है, ठीक है। और आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, जो लोग IT OT ट्रेनिंग कर रहे हो उसको 12 मंथ तक मिलेगा, एक्सटेंड पीरियड मान के चलो। तो वहाँ पर आपको जब मिलेगा, ठीक है, आप मान के चलो यहाँ पर आपको साल में 3 3 महीने गुजर जाने के बाद आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना चाहिए फाउंडेशन जो स्टूडेंट रहता है उसको 1500 इंटू 9 मंथ तक जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है वो तो मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जाके आपका जो डाउट रहता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट कितना अमाउंट मिलता है, 2500 इंटू 9 मंथ्स और 2500 इंटू 12 मंथ्स। ओके, क्लियर हो गया है। और जो लोग रैंक वगैरह लेके आए हो 1 से 10 के बीच में उसको मिलेगा 5000 इंटू 12 मंथ्स और 30 मंथ्स। ओके, क्लियर। सेकेंड, इकोनॉमिक वीकर जो स्टूडेंट रहता है और रैंक ले आया है उसके लिए एक बहुत अच्छा खासा बात है, आपको 4000 इंटू 12 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको मिलेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक वीकर जो स्टूडेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ 2500 इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स, विच वर्ड इस एक्सटेंड पीरियड में मिल जाता है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। मेडिकल इशू आ जाता है यहाँ पर, आप डाउट क्लियर करने के लिए मैं बोलूँगा। मान के चलो आपका जो स्टडी पीरियड है और आर्टिकलशिप का जो पीरियड है, ठीक है, आपको एक डाउट रहेगा। बहुत लोग हमको क्वेश्चन किए हैं, सर हमारा जो आर्टिकलशिप का पीरियड रहता है उस आर्टिकलशिप के पीरियड के लिए हमको स्कॉलरशिप मिलता है, और सर आर्टिकलशिप मिल जाने के बाद मान के चलो सर CA फार्म के आर्टिकलशिप हमको कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद जो 6 मंथ का स्टडी पीरियड मिलता है उस टाइम पे हमको कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलता। हमारा बात है नहीं मिलता भाई, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलता तो कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। आप सिर्फ फाइनल कंप्लीट करो, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो और जाके फार्म्स के साथ जम के काम करो, ठीक है। पैसा कोई, हम एक बात बोलना चाहूँगा, CA में पैसा बाई प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। पैसा इतना कमाओगे तुम कभी सोचा भी नहीं इतना कमाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। तो वहाँ पर कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, ठीक है। फिर जाके आपको जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बात आपको बोलना चाहूँगा। पहली बात, आप फाइनल में स्टूडेंट्स हैं जो लोग आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, वहाँ पर मैं बोलूँगा आर्टिकलशिप जब आप करेंगे वहाँ पर जब फार्म आप चेंज करेंगे, मान के चलो इस फार्म में आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, दूसरी फार्म में जाने के लिए आपका क्वेरी है, मैं बोलूँगा वहाँ पर जब अपडेट करेंगे तो वहाँ पर जो CA का दूसरे जो CA है उसका जो मेंबरशिप नंबर वो भी अपडेट कर देना है आपको। फिर जाके उसको बोलना है स्कॉलरशिप अप्रूव कर देने के लिए, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से जनरल क्वेरीज मिट गया और ये बार बहुत अच्छा खासा डाउट आपको मिला है मुझे, ठीक है। एक स्टूडेंट हमको बोला है, सर हमारा जो फैमिली का इनकम है सर, फैमिली का इनकम सर 10 लाख से ज़्यादा है ईयरली, तो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं स्कॉलरशिप में।
मैं बोलना चाहूँगा आप इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल में रैंक ले आओ 1 से 10 तक, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। और नहीं तो दिक्कत रहेगा भाई, आप इंटरमीडिएट में भी नहीं पाओगे स्कॉलरशिप के अमाउंट, और आपको फाइनल फाउंडेशन स्टूडेंट में भी नहीं पाओगे, ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात, सर हमारा इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई कैसे कराए, ये बात तो बहुत दिक्कत देने का बात है। आप जब एप्लीकेशन करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर क्रोम में जाना है, आपको ICAI में लिखना है, ICAI लिखने के बाद वहाँ पर घुस जाना है। घुस जाने के बाद आपको वहाँ पर दिखाई देगा SSP पोर्टल, वहाँ पर सेल्फ सर्विस पोर्टल दिखाई देगा, और सेल्फ सर्विस पोर्टल में आपको घुस जाना है। घुस जाने के बाद ID पासवर्ड देने के बाद आप जब घुसेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा जे स्कॉलरशिप फॉर्म में आपको क्लिक करना है, फिर जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। आप एप्लीकेशन कर ले हो, मान के चलो आप एप्लीकेशन करने जा रहे हो, तो वहाँ पर कौन कौन डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। पहली बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहता है आपका पेरेंट्स का, जिसका भी आप दे रहे हो, वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, पहली बात। और आपका एक जो बैंक अकाउंट आप दे रहे हो स्कॉलरशिप रिसीव करने के लिए, उस बैंक से जुड़ा एक पासबुक आपको इशू करना पड़ेगा, और उस पासबुक को आपको अपडेट करना पड़ेगा, पहली बात। और इस पासबुक को आपको क्रॉस चेक कर लिखना है, कैंसिल चेक लिखना है। ये बात तो बहुत अच्छा खासा मैं बोल दिया हूँ। एक डाउट यहाँ पर रहता है, सर मैं माइनर स्टूडेंट हूँ, माइनर चाइल्ड हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ये बात जो हमको बोला है सर, माइनर चाइल्ड को बैंक से एक पासबुक नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें, बहुत अच्छा खासा दिक्कत आ गया है। मैं बोलूँगा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप कॉल कर लीजिए। और मैं बोलना चाहूँगा जो लोग माइनर स्टूडेंट हैं उसके लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जो लोग उसका पेरेंट्स का या चेकबुक भी इशू कर सकता है, पेरेंट्स का अकाउंट भी इशू कर सकता है, तो यहाँ पर पहले आपको ये जानकारी जानना है ICAI हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके, फिर जाके ये डिसीजन आपको लेना है, पहली बात। और एक बात, बहुत डाउट रहता है ये बात लेकर, सर हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट अप्रूवल कराना पड़ता है वो CA को अप्रूवल कराता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से हमको मिलेगा, पहली बात, आप एप्लीकेशन करने के लिए आपको मेंबरशिप ID लगेगा जो 6 डिजिट का रहता है, और एक CA के पास रहता है, पहली बात। और जो कोई भी CA ये अप्रूव करा सकता है। मैं बोलूँगा प्रैक्टिस CA इन प्रैक्टिस, CA इन टीचिंग, CA इन सर्विस, जो कोई भी हो CA होना चाहिए भाई, और उसका जो मेंबरशिप नंबर है वो एक्टिवेट रहना चाहिए। फिर जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और जाके वो अप्रूव कराएगा तो स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है नहीं, मिलेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये बात बहुत अच्छा खासा है। और एक बात हमको बहुत एक डाउट आ रहा है, सर इनकम सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको, आप जब एप्लीकेशन करने जाओगे पैन कार्ड दोगे, आपका नाम दोगे, सब कुछ देके डिटेल्स देने के बाद वहाँ पर जो मेंबरशिप नंबर दोगे ना, मेंबरशिप नंबर इनपुट करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, फिर जाके जो CA के पोर्टल में एक इनकम सर्टिफिकेट शो होगा, वो यस बटन में क्लिक कर देगा तो अप्रूवल के बटन में क्लिक करने के बाद ही अप्रूव हो जाएगा। ये बात बहुत डाउट रहता है, मैं बोल देता हूँ, देखो सिंपली बोल रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर कोई इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता है, और इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी पीरियड है वो कोई एक्सटेंड नहीं रहता, कुछ भी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये आपको बोलना पड़ेगा, एक CA आपके द्वारा बोल दिया गया है यहाँ पर, जो हम जानते हैं इस बंदे को और इस स्टूडेंट को जानते हैं, जिसका फैमिली इनकम बहुत वीकर स्टूडेंट है, ये इकोनॉमिक वीकर है, इसलिए हम इसको पोटेंशियली बोल रहे हैं, सर आप इसका स्कॉलरशिप अमाउंट इसको रिलीज कर दो इसका बैंक अकाउंट में। ये CA लोग करता है, कुछ भी नहीं। ये CA लोग जो डिक्लेरेशन देता है, वो जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है ना, डिक्लेरेशन है, वहाँ पर डिक्लेरेशन रहता है, एक डिक्लेरेशन लिखा जाता है, यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्टेड लिखा रहता है। आप अप्रूव कर देंगे तो कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, पहली बात। सेकेंड बात, अब मैं बोलोगे सर पहले इंस्टॉलमेंट तो हमको मिल गया है सर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या करें, पहली बात बहुत अच्छी खासी क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं बोलना चाहूँगा जो लोग पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुका है, ठीक है, ध्यान से बात सुनते रहिए। आपको जितना टाइम का स्कॉलरशिप मिलता है तो आप जानते हो, पहली बात। सेकेंड बात, आपको क्या करना है, CA के द्वारा अप्रूव कराना पड़ेगा फिर से। तो आपको क्या करना है, पहली बात आपको 15 दिन वेट करना है स्कॉलरशिप अमाउंट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद। फिर जाके जब आपका अमाउंट यहाँ पर एक बार शो करेगा, स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा। फिर जाके पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पर भी पेंडिंग शो करेगा। फिर जाके अटेंडेंस अप्रूवल यहाँ पर भी NA शो करेगा। स्कॉलरशिप फॉर ये सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप ये शो नहीं करेगा, नो शो करेगा।
योर स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द करेंट सीजन, ये नहीं शो करेगा, ठीक है। क्या क्या शो करेगा, मैं बोल रहा था यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा। अब जब आपका प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल है और मेंबर है, ठीक है, वो अप्रूव कर देगा तो दिक्कत लेने का कोई बात नहीं। तो अप्रूव नहीं करेगा 30 डेज में, आपको फिर से एप्लीकेशन करने के बाद अप्रूव कराना पड़ता है। मैं बोलूँगा स्टेप बाय स्टेप आपको बोल रहा हूँ। देखो, पहली बात आपको सीए को बोलना है। आप जाके बहुत अच्छा खासा एक क्वेश्चन हमको किया है बहुत लोगों ने, सर हम मेंबरशिप नंबर कहाँ से निकाले, कहाँ से पाए। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, आप सी ए जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, मान के चलो किसी को सीए के साथ ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, उसको रिक्वेस्ट करो, सर आप कर दो, हमारा आपका मेंबरशिप नंबर दे दो, हम अप्लाई कर सकते हो, स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाएगा, तो हमको पढ़ाई में बहुत सुविधा होगा, ये बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं। वो कर देता है बंदा, और नहीं करता है तो भी मैं बोलूँगा सी ए कम्युनिटी में बहुत बंदा है, बहुत अच्छा खासा सर भी है। मैं बोलूँगा यहाँ पर बहुत सारे सी ए तेजस सूचक है, सी ए प्रणब पोपट है, और बहुत बहुत अच्छा खासा सर है, PW में बहुत सर है, उसके साथ बोलिए, बहुत सर है जो आपको हेल्प करने के लिए बहुत मसरूफ़ है। आप जाके फिर उसको बोल देना, सर हमारा ये बहुत दिक्कत हो रहा है, हमें पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिलना चाहिए हमको, क्योंकि हम इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट है, आपको प्रूफ दे देना है। फिर जाके वो आपको दे देगा, आप वहाँ पर उसका मेंबरशिप नंबर देने के बाद अप्लाई कर देना, उसको बोल देना वेरीफाई करने के दौरान, जब वेरीफाई करना है वो वेरीफाई कर देगा, स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलता रहेगा। ये बात अच्छा खासा आपका दिमाग में घुसाना पड़ेगा। और एक बात, आप बोलोगे, सर हम तो, हमारा जो गाँव में हमारा घर है, तो सर हमारा कोई सीए के साथ कोई जान पहचान नहीं है, तो अब मैं कैसे करूँ। मैं बोल रहा हूँ, देखो सीए के साथ जान पहचान मेरा भी नहीं था एक टाइम पे, जब हम सी स्टूडेंट रहता था, ठीक है। फिर वहाँ पर जाके हमारा जो बहुत दिक्कत हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ अभी तक तुम सी ए प्रोना प्रोपर्ट और सी ए जो तीजे सूचक है, बहुत अच्छा खासा सर है, उससे कांटेक्ट कर लीजिए और बोल दीजिए, उन्होंने आपको हेल्प कर देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और एक बात बताना चाहूँगा, देखो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक मिलेगा, वहाँ पर आपको मैं बोल रहा 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मिलता रहेगा, ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। और सब कुछ डाउट इन दिस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। और कोई डाउट रहेगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में बताना, हम डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी।